Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a thin conducting ring of radius capital R is given a charge plus Q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring. ठीक है, इसके कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप क्या लिख सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर ऑफ द रिंग पर बताना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए. देखिए ये सिचुएशन आपकी सिमेट्रिक सिचुएशन है. कैसी सिचुएशन है? इस टाइप की सिचुएशन को सिमेट्रिक सिचुएशन कहते हैं. ठीक है, ये देखिए आपका किस तरीके से बोल रखा है. ये आपकी एक रिंग है. ठीक है, दिस इज अ रिंग, एक थिन कंडक्टिंग रिंग है. ठीक है, इस पर चार्ज आपका देखिए क्या है, आपका प्लस, इसकी रेडियस देखिए आपकी आर के इक्वल है और इसको अपने प्लस क्यू चार्ज गिवन कर रखा है. ठीक है, प्लस क्यू चार्ज गिवन कर रखा है. ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज गिवन कर रखा है, तो देखिए हमें पता है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है. ठीक है, इसको आप देखिए फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं. फॉर्मूला देखिए ऐसा होता है कि एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है आपका क्यू एक्स डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू. ठीक है, और मान लीजिए ये आपका रिंग वाई जेड प्लेन में लाई कर रही है. ये है आपका वाई प्लेन है, ये आपका जेड है. ठीक है, ये आपका वाई एक्स जेड एक्सेस और एक्स देखिए इसके परपेंडिकुलर है. तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या कर लूँ, जीरो पुट कर दूँ. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूँ तो मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर एक्स की जगह यहाँ पर जीरो पुट कर देता हूँ, तो एक्स यहाँ पर भी जीरो पुट करूंगा तो देखिए न्यूमरेटर में जीरो है, एक्स है सॉरी, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेंटर पर कितनी होता है, जीरो होती है. इससे सही तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं. देखिए इस पर आप एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए. इस चार्ज एलिमेंट के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में होगा. सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट एंड पर भी एक दूसरा एलिमेंट होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा. इसने एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया. सिमिलरली एक एलिमेंट यहाँ पर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो उसके जस्ट अपोजिट एंड पे एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन हो, तो ये कैंसिल कर देगा. तो बता सकते हैं कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपका हर एक ऐसा उसके सिमेट्रिक एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, आपका जीरो कर देगा. ठीक है, नलिफाई कर देगा. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये आपको सिमेट्रिक सिचुएशन में आ गया. किसमें आ गया, सिमेट्रिक सिचुएशन. ठीक है, तो बाई सिमेट्री हम बता सकते हैं कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ द रिंग वो किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा. अब क्वेश्चन में देखिए इसने बोल रखा है कि क्वेश्चन में इसने बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए की बी. ए की बी पार्ट ये आपका. ठीक है, ये आपका ए है, यहाँ पर आपका के है, बी है. ठीक है, इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना दे रखा है आपको, ई दे रखा है. ठीक है, ई के इक्वल दे रखा है. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट एसीडीबी. एसीडीबी के कारण आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो बताना है. एसीडीबी आपका ये वाला रीजन है. ठीक है, इस तरीके से आपकी रिंग है. ठीक है, ये आपकी कंप्लीट रिंग है. यहाँ वाला पार्ट क्या है, आपका ए है. ठीक है, इसको आपने क्या बोल रखा है, सी बोल रखा है. यहाँ पर आपका क्या है, डी है. यहाँ पर आपका क्या है, बी है. ठीक है, ए से डीबी के कारण बताना है. ठीक है, इस रीजन पर अभी आप कंसिडर करो कि कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, सिर्फ ए से डीबी के कारण बताना है. तो बच्चों देखिए एसी के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होगा. ठीक है, यहाँ पर बीडी में भी एक एलिमेंट होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे डायरेक्शन होगी. तो इसके कारण और इसके कारण तो देखिए एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे. लेकिन देखिए सीडी के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा. यहाँ पर ए भी इस बार नहीं है, यहाँ पर आपके पास ए के भी इस बार नहीं है. ठीक है, सिर्फ हमें एसीडीबी के कारण बोल रखा है. तो हम बता सकते हैं कि इसको कैंसिल करने वाला, इस कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला इस बार कोई एलिमेंट नहीं. ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इस डायरेक्शन होगा. ठीक है, किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा, इस एक क्वार्टर, वन क्वार्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, ई आया था. देखिए ये वन क्वार्टर कहलाता है. ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया था. तो बता सकते हैं कि इस क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड एसी और डीबी वाले इस क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैंसिल हो गया था. इस सीडी के क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कैंसिल नहीं करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई के इक्वल होगा. और डायरेक्शन हम बता सकते हैं, देखिए ये आपका ओ सेंटर है तो डायरेक्शन ओ से के की तरफ है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा और डायरेक्शन कहाँ से होगी, ओ से के की तरफ. तो ए ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है आपका, ई अलोंग के हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट बोल रखी है इसने. ठीक है, डी ऑप्शन में लिखा है ई अलोंग ओके, तो वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. बता सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, so this will be the answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.